तेजू रजत का खूनी आया सामने, पता चला सारी सच्चाई। तो बेसिकली यार, जब से गुमे का सीज़न 2 आया है ना, अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो तो तब से मेकर्स ने तो भैया ये कसम खा के रखी हुई है कि वो अपनी ऑडियंस का दिल दुखा कर ही मानेंगे। अब चाहे यहाँ पे ईशान की बात कर लो, रजत की बात कर लो, या फिर अब तेजू की बात कर लो, सबके ही टाइम पे मेकर्स ने अपनी ऑडियंस का दिल दुखाया है। क्योंकि ईशान के टाइम पे भी ऑडियंस नहीं चाहते थे कि ईशान को निकाला जाए। रजत एंड तेजू के साथ भी सेम यही चीज़ थी, लेकिन मेकर्स तो मतलब ठान के बैठे कि उन्हें वही करना है। तो इस बार भी उन्होंने ऐसे ही कुछ किया है। इस बार इन दोनों के, यानी कि रजत और तेजू के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे का इल्ज़ाम उस कैरेक्टर के ऊपर लगाने वाले हैं जो कैरेक्टर ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है। लोग मतलब उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब उसी इंसान के ऊपर यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि नील के जीतू काका की। जी हाँ भाई, शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन यही अपडेट हमें मिली है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जीतू काका ने ही किया था। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया था कि आपने जब से ये सीज़न शुरू हुआ तब से देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा कि किस तरीके से जीतू काका के घर में इंसल्ट की जाती थी कि वो कोई काम नहीं करते, वो घर में पैसे नहीं देते, घर खर्च नहीं देते। और कुछ एपिसोड पहले ही जीतू काका ने ये बात कही थी कि अब वो घर खर्च देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके अपन को एक बहुत ही अच्छा रोल मिल चुका है। वो क्या रोल मिला है, क्या शो है, इस बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बताया था। तो बेसिकली ये हुआ था कि जीतू काका काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से परेशान थे, और फिर उन्होंने श्रीकांत, यानी कि जो रजत का जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ मिल के कुछ नशीली दवाएँ, कुछ नशीली पदार्थ बेचना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से रजत और तेजू को ये सच्चाई पता चल गई और ये सब कुछ हुआ है। वो क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ था कि जब तेजू को ये सारी सच्चाई पता चली थी, तेजू एक एनजीओ के थ्रू ऐड हो चुकी थी, और जिसके थ्रू उसे ये पता चला था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो और कोई नहीं बल्कि उसके जीतू काका ही कर रहे हैं। तो उन्हें समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये सारी सच्चाई जब तेजू के सामने है तो जीतू काका ऑफकोर्स खुद को फंसता हुआ तो नहीं देख सकते, तो उन्होंने वहाँ पर तेजू को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। अब यहाँ पर अगर जीतू काका कुछ करेंगे और तेजू चुपचाप होकर बैठ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। भाई तेजू तो हमारी तेजू है। तो हुआ ये था कि तेजू जो है वो श्रीकांत के बिजनेस पार्टनर यानी कि रजत के पास गई थी, उसे ये सारी सच्चाई बताने के लिए कि तुम्हारे बिजनेस में इस तरीके की चीज़ हो रही है, ताकि रजत पावरफुल इंसान है और वो उस तरीके उसकी हेल्प कर सके। और तो उस रात को ये हुआ था कि जब रजत और तेजू एक साथ हो गए थे, जब वो लोग एक टीम में हो गए, तो कई तो कांत और जीतू काका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के अलावा। इसीलिए रजत और तेजू के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मेन वजह ये थी। अब ये सब कुछ किस तरीके से हुआ कि दोनों की डेड बॉडीज़ अलग अलग क्यों थी, वो कार में, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।